गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम पढ़ाई करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट भी आता है, वैसे वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके सेंटेंस ही एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आई से सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, हैड आई नॉट ईटन द फूड बिफोर यू, क्या मैं आपसे पहले खाना नहीं खा चुका था, या क्या मैंने आपसे पहले खाना नहीं खाया था। अब देखो, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, हैड यू नॉट रीच्ड द क्लास बिफोर मी, क्या तुम मुझसे पहले क्लास नहीं पहुंच चुके थे, या क्या आप मेरे से पहले क्लास नहीं पहुंच गए थे। बात एक ही है। ठीक है, तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस इसका बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे चौथा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है, हैड वी नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, हैड वी नॉट फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है, क्या हम असाइनमेंट लास्ट डेट से पहले खत्म नहीं कर चुके थे। ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है। ठीक है, या क्या हमने अपना असाइनमेंट, क्या हमने असाइनमेंट लास्ट डेट से पहले समाप्त नहीं कर लिया था या नहीं कर चुके थे, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं चौथा सेंटेंस। बड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे और मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मिटा के भी उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी सेंटेंस बनाते हैं नंबर 4। ओके, हैड यू नॉट ड्रंक all the milk by 9 o'clock, क्या आप सारा का सारा दूध 9 बजे तक नहीं पी चुके थे, या क्या आपने सारा का सारा दूध 9 बजे तक नहीं पी लिया था। एक ही बात है, इस तरीके का इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, अब बनाते हैं सेंटेंस नंबर 5। Had they not won the first cricket match, had they not won the first cricket match against Green Park team, क्या वो पहला मैच ग्रीन पार्क टीम के अगेंस्ट नहीं जीत चुके थे, या उन्होंने पहला मैच नहीं जीता था। यह इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, अभी सेंटेंस बनाते हैं नंबर 6। ठीक है, ओके, ये टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में भी हम जैसे बोलते नहीं है कि भाई क्या तुम मेरे से पहले नहीं पहुंचे थे, मैं तो तुमसे पहले पहुंच चुका था, आप तो पहुंचे नहीं थे। इस तरीके के सेंटेंसेस इसी टेंस में बनते हैं। ठीक है, ओके, हैड ही नॉट जम्प्ड into the river before the security forces arrived,
क्या वह, अब जो भी है, क्रिमिनल है, थीफ है, जो भी है, क्या वह नदी में जंप नहीं मार चुका था सिक्योरिटी फोर्सेस के आने से पहले? ठीक है, या क्या उसने जंप नहीं मारा था नदी में सिक्योरिटी फोर्सेस के आने से पहले? इसका मतलब ये निकलेगा। ठीक है, अभी जगह कम है तो इसको भी हम मिटा देते हैं और फिर बनाएंगे सेंटेंस नंबर 7। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि इसके साथ कनेक्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और ये बहुत काम का टेंस है ना। आप पहुंचे नहीं थे, मैं तो पहुंच चुका था। आपने खाना खाया ही नहीं था, मैं तो पहले खा चुका था, है ना। इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पे पास्ट की बात होती है कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ओके, 7th सेंटेंस है, हैड शी नॉट कुक्ड दी फूड और लंच। हम इसमें लंच की बात भी कर सकते हैं। हैड शी नॉट कुक्ड दी लंच फॉर द एंटायर फैमिली बिफोर 1 noon, है ना। क्या वह दोपहर को 1 बजे से पहले पूरे परिवार के लिए खाना नहीं बना चुकी थी? है ना, क्या उन्होंने पूरे परिवार के लिए 1 बजे से पहले खाना नहीं बनाया था? इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, इसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे, अभी तो हम टेंस की बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम डिटेल में और ज्यादा डिटेल में टेंस की बात करेंगे तो हम इन चीजों को बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि टेंस सीखने के बाद इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। मैं ये शुरू से कहता आया हूँ कि टेंस सीखने के बाद इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान लगने लगती है। टीवी में न्यूज़ देखोगे समझ में आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1, हैड इट नॉट रेन्ड इन यूपी लास्ट क्रॉप सीजन। क्या पिछली फसल के समय में यूपी में बारिश नहीं हुई थी या नहीं हो चुकी थी? नहीं हुई थी, इसका तो यही निकलेगा, नहीं हुई थी। ठीक है, ओके। या फिर इसमें कनेक्टिव सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, हैड इट नॉट रेन्ड इन यूपी लास्ट क्रॉप सीजन बिफोर द प्राइसेस वर हाई। यानी कि प्राइसेस बढ़ाने से पहले, यानी कि रेट्स बढ़ाने से पहले क्या बारिश नहीं हुई थी? ठीक है, हैड इट नॉट रेन्ड इन यूपी लास्ट क्रॉप सीजन बिफोर द प्राइसेस वर हाई। क्या यूपी में पिछले फसल के समय में बारिश नहीं हुई थी या नहीं हो चुकी थी? क्या होने से पहले? रेट बढ़ने से पहले या रेट बढ़ाने से पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू।